क्या आपको पहले से अंदाजा था कि पीएसए लग जाएगा या ऐसा कुछ कोई बैक ऑफ द माइंड चल रहा था? इंसान आपके बाहर आते ही बातें स्टार्ट हो गई, आपने बयान भी दिया था कि लोग भी आपको देख रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम फेस। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? आप इस चीज़ पे क्या कहते हैं? एक वर्ड में जम्मू कश्मीर, बदलाव, एक वर्ड में महराज मलिक, इनकलाब, एक वर्ड में ऑपोजिशन, घरपोक, एक वर्ड में रूलिंग पार्टी। लुटेरे। बट आज के टाइम पे सर भरोसा कैसे कर लें कि ये आपके कोर मेंबर्स हैं? अभी राघव चड्ढा सर का केस हुआ, वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो आवाम बताएगी ना हमारी, क्योंकि अभी बाई इलेक्शंस भी हुए थे, आपके चेहरे के अलावा किसी को कुछ ज्यादा तादाद में वोट मिले नहीं। यहाँ एक आदमी कमेंट लिखता है ना, कमेंट अगर एंटी नेशनल होगा ना फटाक से पकड़ लेते हैं। ये चीजें इसके बारे में जिन लोगों के हाथ में ये ताकत है उनके सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा मैं इनसे जरूर पूछूंगा। मसला हल कर दिया, बनाओ दोबारा वीडियो कि आपका मसला हल हो गया, फलाने ने करवाया। देखिए फ़ोन की घंटी इनकी बजती नहीं है, दरवाजे इनके खुलते नहीं है, लेकिन हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम हर छोटे बड़े की ज़बान पे है। अभी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुछ लोग सिर्फ कुर्सी तक सीमित रहते हैं और कुछ लोग अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बना लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा ही नाम है, महराज मलिक, जिन्होंने ग्राउंड पे रह के काम भी किया, सिस्टम को चैलेंज भी किया। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। सर बाकी चीज़ों पे बाद पे आएंगे, पहले सर एक चीज़ पूछूंगा। 8 महीने काफ़ी होते हैं किसी एक इंसान को बनाने में, और वही 8 महीने काफ़ी होते हैं किसी एक इंसान को तोड़ने में। सर जेल ने आपको तोड़ा या बनाया? हाँ देखिए, वो तो सभी के सामने आया है। जेल से बाहर निकला, तोड़ना किसे कहा जाता है या जोड़ना? तोड़ना इन सेंस मतलब मॉरली टूट गए, अंदर से टूट गए थोड़ा वो सा। तो दिख ही रहा है, ठीक। टूटा है कि बना है, वो तो आपके सामने है। आपको पर्सनली क्या फील हुआ कि एक चेंज अंदर से आई? या देखिए बड़ा चेंज है, क्योंकि एक वक्त मिला था जहाँ इंसान सोचे, ठीक, सोचने का वक्त मिला कि कहीं गलतियाँ हुई होंगी, कहीं हमने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से हम यहाँ जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बहुत वक्त समझने के बाद और ख़ुद को समझाने के बाद ये महसूस हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा है, अच्छा ही कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, और उसी काम को और मज़ीद आगे बूस्ट करेंगे। ये एक तरीके का, पहले ज़माने में एक फ़ोन निकला वो छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें थोड़ा सा ज़्यादा। तो इंसान भी वही होता है, पहले छोटा सा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, तो ब्रॉडर होता है, कम नहीं होता। तो जितना आप वक्त बिताओगे और जितना आपको अपने ऊपर यकीन हो जाएगा, उतना आप आगे बढ़ोगे। सर पॉलिटिकल जर्नी की बात करें, 2013 में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, 2020 में आपने डीडीसी इलेक्शन जीता, 2024 में आपने एमएलए इलेक्शन जीता, एक हिस्टोरिक विन थी, 2025 में आप स्टेट प्रेसिडेंट बने आम आदमी पार्टी के। सर ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को पता है, जो लोग जानते हैं, बट इसके पीछे का स्ट्रगल, जो एक्चुअल महराज मलिक था, उनको तो यही लगता है कि अच्छा एमएलए आ गए, जो उसके पीछे का महराज मलिक था, जो स्ट्रगल था, उस बारे में अगर आप शॉर्ट में थोड़ा बताएं। ये असल में वही है लोगों का दर्द। जिस दिन इंसान, देखिए जब इंसान पैदा होता है ना, तो वो चलना सीख लेता है, ख्वाहिशात उसी हिसाब से होती हैं। बच्चे की ख्वाहिशात उसकी उम्र के साथ साथ चलती है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी ख्वाहिशात और वो उसकी ज़िद भी अजीब होती है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो बच्चा कुछ भी करता है ना, मतलब स्टेज के हिसाब से। और ये मामूल है ज़िंदगी में, जो भी लोग आए हैं उसी तर्ज पे हमारा एक शौक़ रहा। एक उम्र थी जब लोगों के अलग अलग शौक़ रहते हैं, जनरेशन में बहुत सारे लोग आए भी, मैं भी देखा भी, सुना भी, और हमारे उस दौर में भी थे। लेकिन उस उम्र में एक ऐसी सोच ने मुझे जन्म दिया, जैसे शौक़ लोगों के कुछ और थे, मेरे दोस्तों के, लेकिन मेरा ये शौक़ बन गया, है ना। क्रिकेट का शौक़ था, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा इसको मैंने तरजीह दी, और दिन रात मुझे इसका नशा चढ़ने लगा कि मुझे ये काम करना है। वहाँ पर जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। करने वाला ताकतवर है, इसको रोकने वाला कौन है? मैं ढूंढने लगा कि ये अगर फलाना ऑफिसर है, इसके रोकने वाला कौन है? अगर वो ठीक नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कौन है?
अगर वो ठीक नहीं कर रहा है तो उसे ठीक करने वाला कौन है? तो एट द एंड मुझे ये पता चला कि ऑफिसर बनने से बात नहीं बनेगी। तो फिर पढ़ाई के साथ साथ मैंने मकसद बना लिया, मुझे लीडर बनना पड़ेगा जहाँ से ये सारा सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत उस टीनेज की बात है जब हमने अपना मकसद चुना था। मुश्किलें थी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का बेड़ा उठाया था, एक बड़ी सोच का बेड़ा उठाया था जिसे मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, लेकिन मैं खुद तैयार था। तैयार थे सर। एक वो टाइम था जिस टाइम जब आपने पहले इलेक्शन लड़ा था 250 समथिंग वोट्स आए थे, और एक ये टाइम है जब आपने 4000 प्लस मार्जिन से विक्ट्री ली थी। सर उस टाइम क्या आपको ये परसेप्शन था कि आप एक इस लेवल, इस बड़ी स्टेज पर भी जाके पहुंचेंगे? ये फर्स्ट डे, वही टीनेज की बात है, ये तभी तय हुआ था जहां अभी मुझे जाना है, ये उसी दिन तय किया था हमने। स्टार्ट हो गया? हाँ, नहीं, ये मंजिल, ये जो हमने फुल स्टॉप लगाया है, ये उसी दिन का लगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारी शुरुआत रही है। ऐसा नहीं है कि एमएलए बनना हमारा मकसद था, ऐसा तो हमने कभी कहा ही नहीं, क्योंकि हम तो शुरुआत में ही कुछ अलग किस्म। अब आहिस्ता आहिस्ता जब चलते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है, और ये तय हमने तभी किया था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वक्त के साथ साथ हमने शौक भी बदले और हमने पोजीशनें भी ये चाही कि हमें उस मुकाम तक जाना है ना, ऐसा नहीं है। उस वक्त तय किया, उस पे चले, मुश्किलें बहुत आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हट गए। अगर हट गया होता तो फिर आज इस मुकाम पे खड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब मैं 14 में खड़ा हुआ तो उस टाइम उसी वक्त उठ के खड़ा हुआ, तो उसके पीछे एक वक्त बिताया था, एक सोच थी जो कुछ लोगों के अंदर डालने में कामयाब हुआ था। चाहे उसमें से 2014 में शायद मुझे 365 के आसपास, 365 वोट के आसपास आए थे, लेकिन 365 लोगों को अपने साथ खड़ा देखना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और मैं कामयाब हुआ था। और जब मैं शुरू किया था, पहले तो अकेला था, फिर 2-3 लोग थे, और 2-3 अपना फैसला मुझे अच्छा लगा और उस पर चलता गया, और आज इस मुकाम पे हूँ। काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि एमएलए बनना यहाँ काम खत्म नहीं होता है। ये मकसद तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इजहार बयां करेंगे तो शायद अच्छी बात नहीं है। बस वक्त के साथ साथ वो वक्त का इंतज़ार करेंगे, और जब जिस मुकाम के लिए जाना ज़रूरी होगा, नहीं, उस वक्त उसका अनाउंसमेंट भी उसके साथ साथ करेंगे। हाँ, तो आम आदमी पार्टी ही क्यों, और मकसद क्या? हाँ, मतलब ये ज़रूरी, देखिए, आम आदमी पार्टी नई पार्टी थी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा विजन उस उम्र में क्या था। वरना अगर मुझे एमएलए बनने का शौक होता तो पार्टियों का भंडार यहाँ पर था। दिल्ली में नेशनल लेवल की पार्टी के साथ जुड़ना, आप समझ सकते हैं कि विजन क्या था। स्टेट पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स, फर्क है उसमें, और इसी में मेरा विजन है कि मैंने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना। ये लोग बता सकते हैं कि अगर मैंने आम आदमी पार्टी को उस टाइम चुना तो इट मीन्स कि उस टाइम मेरा विजन कितना, किस लेवल पे था, है ना। ठीक। तो बस ये उसका जवाब है कि मैंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में यहाँ पर होकर, और जो पार्टी अभी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस सोच को यहाँ पर मैं लाकर आया, है ना। तो उसकी जड़ें खुद बनानी, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उस कोशिश में नहीं। ठीक। अभी कंट्रोवर्सीज भी बीच में हुई थी, डॉक्टर कंट्रोवर्सीज, प्रोटेस्ट, एडमिन क्लैशेस। एक नैरेटिव सेट किया गया था कि महराज मलिक एक कंट्रोवर्शियल लीडर हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपको क्या, कब लगा कि ये चीज़? मैं इंसानों का दर्द, है ना, उनको देखकर उनके दर्द का इलाज चाहता हूँ, उन्हें ज़िंदगी बेहतर देना चाहता हूँ। उसी में कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी हो, पीडीडी, मुलाजिम, कोई भी इंसान, कोई भी काम कर रहा हो, हमें उसके काम पे नज़र है, और अगर उस काम की उसको अदायगी नहीं मिल रही है, उसकी भी हमें तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है मैं किसी के खिलाफ हूँ, डॉक्टर कम्युनिटी कोई एक कम्युनिटी से है, ऐसा नहीं है। उनकी जो मजबूरियां हैं मैं उनको समझ सकता हूँ,
उनकी परेशानियां हैं, मैं उसके अजाले के लिए अगर मेरे पास है तो मैं कर सकता हूँ उनकी आवाज़ उठाए, लेकिन जो उनका काम है वो उनको करना है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इवन कि मैं किसी को जानता तक नहीं हूँ जिसके साथ मेरा आपसी भिड़ हो जाती है कभी कभार, उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। और मेरा ये हमेशा रहा है, मेरी जब भी बड़े लोगों के साथ, इन लोगों के साथ, ऑफिसर्स के साथ बात होती है, मैंने हमेशा कहा है इनको कि जब महराज आपको गलत काम करने के लिए फ़ोन करेगा, उस दिन आप महराज से बात करने के लिए तैयार मत होना। लेकिन जब तक मैं आपको आपका काम और अच्छा काम करने के लिए फ़ोन करूं, उस काम को करने में आप रुकावट मुझे नहीं डालोगे, और जो आपको करने के लिए भेजा है। लेकिन मैं तो गलत काम कभी किसी से करवाया नहीं, किसी मुलाजम का इस्तेमाल किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही काम करने के लिए उसको छोड़ के किसी के कहने पे गलत काम करेंगे, तो ऐसे आदमी को हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो वैसे एमएलएज ने बड़े बड़े कांड करवाए होते हैं, बड़े बड़े उल्टे पुल्टे सीधे इधर के उधर, लेकिन हमने कभी किसी मुलाजम का, किसी अफसर को, चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, उसकी पोस्ट पे उससे गलत काम नहीं करवाया। तो अगर हम गलत नहीं करवा सकते, उससे करवाना चाहते हैं, तो उससे अच्छे की तो उम्मीद रख सकते हैं। सर 2025 में पीएसए के अंडर अरेस्ट होते हैं, ये एक रेयर केस था, रेयर सिनेरियो था कि सिटिंग एमएलए को इन्होंने वो डाला। एक काफ़ी पुराना केस भी था उसके बाद भी। 25 में ये होता है, 26 में कोर्ट ने डिटेंशन को क्वैश कर दिया। सर क्या आपको पहले से अंदाजा था कि पीएसए लग जाएगा, या ऐसा कुछ कोई बैक ऑफ द माइंड चल रहा था? इंसान आया है, मरने का क्या पता है, टेंशन क्या है, ये क्या, ये तो कुछ ही नहीं है। आप मुझे बताओ, दुनिया के अंदर इंसान है, जी रहा है, सांसें ले रहा है, लेकिन मौत भी तो है। लोगों को डर है इससे उससे, जिस चीज़ से खौफ खाना था उसके बारे में इंसान सोचता ही नहीं, और जिस जिंदगी के बारे में सोचना था उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में काम ही नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं है। जब इंसान, मैंने कहा ना, जब इंसान का विजन क्लियर हो, विजन क्लियर हो, मकसद साफ हो, तो ये चीज़ें उसके सामने थोड़ी मैटर नहीं करती। अब है, दुनिया में हर कोई जीना चाहता है, लेकिन जिएगा कोई नहीं। ये दुनिया इस वक्त लगता है किसी को ये मेरा घर है, किसी को लगता है ये मेरी ज़मीन है। दुनिया किसी की नहीं है, ना इसको कोई अपना बना सका, ना बना पाएगा। चाहे कितना ही ताकतवर दुनिया के अंदर कोई भी शख्स हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, 60 70 80 साल 90 पे बात ही नहीं बनती है अपनी। 90 साल की उम्र पे बात ही नहीं बनती है, और ये कोई भी बता दे मुझे, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग तो आधे से ज़्यादा छोटी उम्र में 10 साल कोई जन्म लेते ही, कोई 15 साल, कोई 20 साल, ये सिलसिला चलता रहता है। और मौत का वक्त मुतय्यन है, पता किसी को नहीं कब है, लेकिन हर कोई बुढ़ापे तक जीना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं है उसका बुढ़ापा आ जाए। मौत से पहले मौत की तैयारी करना, हर लम्हे पे तैयार रहना कि हम तैयार हैं। वही असली मकसद इंसान का रहता है, लम्हा वही है। यही जो लम्हा आपने वर्ड यूज किया था, ये लम्हा मतलब हम एक लम्हे के लिए दुनिया के अंदर है। अभी लम्हा खत्म हो गया, एक लम्हा और, मतलब हम एक लम्हा जी रहे हैं, एक लम्हे का टेस्ट ले रहे हैं। बस लम्हा है, जिंदगी है, इतनी ही है। आपने घर बनाया है, एसी चल रहा है, इस वक्त हम बैठे हैं, इस वक्त ठंडक है, इसी वक्त ठंडक उधर से खत्म, वो लम्हा खत्म, नया लम्हा शुरू। मतलब एक होता है कि आप उसको कहीं फ्रीज कर सके तो मैं मान जाऊं, ये लम्हे हैं, आप इसे कभी भी फ्रीज नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये चल रहा है, सांसें चल रही, जिंदगी चल रही है, थम गई दुनिया, खत्म। यही वर्ड आपका जिंदगी ही लम्हा है, जिंदगी साल नहीं है, जिंदगी दुनिया नहीं है, ये लम्हा है। बस इस लम्हे को जीना सीख लें। अगर जिसने इस लम्हे को जी लिया, अच्छा सोचा, देखो हर लम्हा जब आप अच्छा सोचेंगे तो यकीनन आपका वक्त जो बीतेगा बेहतर बनेगा, वो अच्छा होगा। वरना जो आज तक किया, आपके पास क्या है उसका सबूत है? कुछ नहीं। अभी सबूत आपके पास ये है कि आप इस वक्त मेरे सामने खड़े, और ये लम्हे भी बीत रहे हैं, ऐसे चल रहे, और ये मुड़कर कभी नहीं आएंगे। हाँ, यादें रह जाएंगी, लेकिन लौट के नहीं आएंगे। तो दुनिया किसी की नहीं है, ये बात सबको समझनी चाहिए, और इसकी हवस नहीं रखनी चाहिए। दुनिया की हवस इतनी मत रखो
कि आप भूल जाएंगे कि आप दुनिया में क्यों हो, और दुनिया को बनाते बनाते कहीं अपनी जिंदगी भूल जाओ, ये भी जरूरी नहीं। बट आपके साथ काफी लोग जुड़े हैं, आपकी फैमिली, उनका क्या रिएक्शन था, आपके बच्चे, उनका क्या रिएक्शन जब उनको ये ये सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन इस मैं वही बात कह रहा हूँ, जेल के अंदर महराज के अलावा और माँ बाप के बच्चे भी हैं। जैसे मेरे माँ बाप हैं, वैसे हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा है। आप अपने माँ बाप के लाडले हैं। मेरे माँ बाप शायद उतना प्यार न दें, लेकिन आपके माँ बाप, हर बच्चे के माँ बाप उसके हमदर्द हैं। अगर हमदर्द नहीं होते तो शायद बच्चे नहीं होते, है ना? ये नहीं है ऐसा, हर परिवार के अंदर ये सेंटिमेंट्स होते हैं, ये दिल का मामला होता है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते, बस जज्बात होते हैं। वक्त है, वो भी लम्हा था, बीत गया, वो वक्त खत्म हो गया। आज खुशियाँ, गम है, खुशी है, वक्त के साथ साथ चलता है। आपको जेल ले जाया गया, जेल में आपकी पहली रात में वहाँ कैसे गुजरी, क्या सोच चल रही थी आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? अरे शाम हो गई तो नींद आ गई, सुबह हो गई तो चाय पी। दिमाग में क्या चल रहा था? ये दिमाग में चल यही रहा था, अब ये था कि आ तो गए, अब यही था पीछे क्या हो रहा है। यही होता है कि पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अपना तो था कि हमें अंदर हूँ, लेकिन बाहर क्या हो रहा है उसका थोड़ा, अब क्या ही कर लेते, जब पता ही नहीं अंदर चल रहा था तो क्या ही बताते। डर था या गुस्सा था नहीं, साथ में? देखिए, न डर था न गुस्सा था, बस वही था कि जो भी हुआ होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर कभी कभार लगता था कि चलो हो गया। हाँ, अब जब आ ही गए थे तो वहाँ दोष देने से क्या ही फायदा था, है ना? तो ऐसी चीज़ों पे जब ऐसे हालात आए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए इंसान को। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंसान को हर जगह पे खुद को एडजस्ट करने का हुनर होना चाहिए। अगर मैं वहाँ पर सोया, मैं एडजस्ट खुद को कर सकता हूँ। मैं डंडलप पे भी सो सकता हूँ, मैं खाली फर्श पे भी सो सकता हूँ, है ना? तो वो हमारा कर्तव्य समझ लीजिए, या हमारा, वो हम जानते हैं। चाहे नींद जब आएगी तो आपके लिए क्या फर्क पड़ता है, मखमल है या क्या है? तो नींद तो हमारे यहाँ कांटों पे भी आ जाती है। जब इंसान थक टूट जाए तो नींद कहीं खुद ब खुद हो जाएगी, है ना? तो ऐसा नहीं है। जेल में बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई पहली बार कहाँ गया, मुझे तो उठाने का काम, लेने का काम ये कभी से कल रहे। देखो, इसके बारे में क्या ही बताएं। ऐसा फील हुआ था कि अब सब खत्म हो गया नहीं, या ऐसा कुछ? नहीं। इतना तो पता था खत्म नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा वबाल आने वाला है, और एक ऐसा फ्लड जो मैंने कई बार बोला। देखिए, मैंने आपको बोला कि बढ़ता है, कम नहीं होता। मैंने मोबाइल की मिसाल इसलिए दी कि जब स्टार्ट हुआ था छोटा था, उससे फिर नया 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 नया, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज में आता है ना। तो सीरीज जब बदलती है तो पहले से बेहतर होती है। बट तो हमारी सीरीज अगर बदलेगी तो क्या पहले से डाउनफॉल, उसको खरीदेगा कौन? एग्जैक्टली। अरे अगर सीरीज निकालनी है तो उसमें कुछ नया तो डालना पड़ेगा। अगर ऐड ही नहीं करेंगे तो उसको कौन खरीदेगा? बट ये पहले ये था कि शायद कुछ दिनों में आ जाएंगे, कुछ हफ्तों में आ जाएंगे, बट जब पता चल गया कि अभी टाइम लग रहा है, जब टाइम लग रहा है, तो तब ऐसा क्या था, रूटीन क्या रहता था आपका, डेली रूटीन, दिन में रूटीन वगैरह? देखिए, वो भी लम्हे बीत जाते थे, बिता लिए हमने। अब आप सोचोगे क्या से निकालने, वो निकल जाते। चाहे आप टेंशन में रहो, डिप्रेशन में रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, वक्त बिताना है, ठीक, और वो बीत ही जाता है। आपका 4 जो इम्पोर्टेंट वकील जो आपका केस लड़ रहे थे, अप्पू सिंह सलाथिया, मुजफ्फर खान, राहुल पंत एंड हमारे चौथे शेख शकील साहब, 29 सितंबर को डोजिया मिलता है, उसके बाद 27 को कोर्ट का लेटर मिलता है। तो जो ये 8 महीने का पीरियड चला, आप क्या कहेंगे, जो उनके एफर्ट्स लगे, जो चीज़ें, आप क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने, जैसे अभी मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, मेरा अपना काम है, वकील तो मैं हूँ नहीं, वो उनका काम था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, कोशिशें अच्छी की, कोशिश तो बहुत पहले की, लेकिन इन्होंने अब वैसा ही इसमें सिस्टम बनाया था जिसमें इसमें वक्त तो लगता कोर्ट में, लेकिन जो अदालत से जवाब मिला है, इंसाफ मिला है, इसकी मुझे पूरी उम्मीद थी, भरोसा था। देखिए, इंसाफ दुनिया के अंदर जज और मरने के बाद ऊपर वाला, हिसाब तो, सज़ा तो उन्होंने लगानी है, लेकिन वहाँ इंसान के ऐसा बोलेंगे
यहाँ गवाही लगेगी। अब कोई झूठी, वहां तो सच है, वहां तो खुद इंसान बोलेगा, हर चीज बोलेगी और वो अपना बताएगी कि मैंने क्या किया है। आप मान के चलिए कि आपकी गवाही अगर गलत होगी तो वहां पर आपको सजा लगना तय है ना। तो ऐसा है कि ये उम्मीद थी मुझे कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी के अंदर इतना बड़ा प्रेशर पड़ जाए कि दुनिया को पता था, गवाहों की मुझे कमी नहीं थी, दुनिया जानती थी, लोग सड़कों पर थे। इतना पागलपन और इतनी दीवानगी होने के बावजूद भी गलत ठहराया जाए, जहां सबूतों पे कोर्ट चलता है। और कोर्ट को जब दिखाया गया मेरिट ही नहीं था और इन लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था, जो गलत था। अब 8 महीने वक्त जो इन्होंने छीन लिया, वो तो मैंने कहा वक्त कैद था, महराज कैद नहीं था। अब वो तो उसकी भरपाई करेंगे आने वाले कल में। पुराने वाले महराज मलिक में और अभी वाले महराज मलिक में क्या डिफरेंस आपको फील होता है? इसमें मैंने आपको सीरीज की बात बता दी, उससे आप इम्प्रूव ही हुआ है नहीं, आप ही? अब उसका जवाब जब मिल ही गया तो इसमें आप क्या हूँ पूछ ही रहे हैं। जब आपको पता चला कि अब रिलीज हो रहे हैं, क्या रिएक्शन था? कुछ फील किया, मतलब वापस जब लेटर देखा? ऐसा देखो, रिलीज जब दूसरे को देख के मेरे चेहरे पे खुशी नहीं थी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा जो दूसरा था, मैं उसके दर्द को समझ सकता था। उस अंदाज खुशी क्या, जो अंदर थे जेल में बाकी, और जिनके साथ मैंने वक्त, अब उनको क्या बोलता मैं आज़ाद हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं खुशी में क्या खुशी मनाते हो, आप क्या खुशी मनाओगे? अगला 11 साल से जेल की सलाखों के अंदर है, मैं उसे क्या बोलूं कि मैं रिहा हो रहा हूँ और खुशी? ऐसा नहीं होता है। उसके दिल का दर्द समझ सकता हूँ। आपको उसी ये था? अंदर हाँ नहीं है नॉर्मल, मतलब आपको ये था कि और भी बाकी लोग हैं, अगर ये ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल जैसे रूटीन में चलते थे, न खुशी थी न गमी थी, यूं ही आए थे चले। अभी आपके बाहर आते ही बातें स्टार्ट हो गई। आपने बयान भी दिया था कि लोग भी आपको देख रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम फेस, नेक्स्ट सीएम फेस। आप इस चीज को कैसे लेते हैं? आप इस चीज पे क्या कहते हैं? ये इंसान हूँ, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का हिस्सा हूँ। मैं तो किसी कारखाने में बनाया हुआ शख्स तो हूँ, तो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। आपको लगता है ग्राउंड बिल्ड कर पाओगे आप? मैंने आपको पहले ही कहा, मेरी मंजिल मैंने चुन ली है, मेरे कदम चल रहे हैं। अब उस तक पहुंचूं ना पहुंचूं, मेरी कोशिशें रहेंगी, मेरी मेहनत, मेरा मकसद पे चलेंगी, बाकी ऊपर वाले में। लेकिन हाँ, अब मैं मकसद रखूंगा, मंजिल रखूंगा, उस पर काम नहीं करूंगा, उस पर चलूंगा नहीं और फिर मैं बोलूंगा मैं ये बन जाऊंगा, वो बेवकूफ होता है। बट आपको लगता नहीं? सुनिए, वो पागलपन होता है। किसी ने जिंदगी में बना लिया मुझे डॉक्टर बनना है, स्कूल जा रहा है, लेकिन वो पढ़ाई करेगा नहीं, डॉक्टर ऐसे थोड़ी बने। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उस आवाम तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को पहुंचाना पड़ेगा और मेहनत करूंगा। ना पहुंचा, ये पहुंचना ना पहुंचना वो अलग बात है, लेकिन उस पर कोशिश करना ये मेरा काम बट आपको लगता नहीं एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी? क्योंकि अभी बाई इलेक्शंस भी हुए थे, आपके चेहरे के अलावा किसी को कुछ ज्यादा तादाद में वोट मिले नहीं। आपको लगता नहीं एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी? ये बड़ा मॉब चाहिए बड़े लेवल पर। यहाँ नदियों से या उन नालों से काम नहीं चलेगा, यहाँ बड़े लेवल पर एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा और उसके लिए एक पूरा बड़ा नहीं, पूरी आवाम को, हाँ टीम आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम। बट आज के टाइम पे सर भरोसा कैसे कर लें कि ये आपके कोर मेंबर्स हैं? अभी राघव चड्ढा सर का केस हुआ, वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो आवाम बताएगी ना हमारी को, वो आवाम तय करेगी उस पे। देखिए, मैंडेट हम देंगे, इंतखाब आवाम करेगी, वोट आवाम करेगी, ठीक है। वही लोग वहाँ अच्छे लोग हैं, गाँव के अंदर अच्छे लोग हैं, असेंबली के अंदर अच्छे लोग हैं, लोग जानते हैं अच्छा कौन है बुरा कौन है, और लोगों के फैसले होंगे बेहतर होंगे। बट सर ये वो लोगों ने ही चुन के उनको भेजा था राघव सर को, तो फिर अब वो जब ये चीज कर गए यहाँ से पार्टी छोड़ के चले गए, उससे तो इफेक्ट तो पड़ता है पार्टी पे। देखिए, ये देश के अंदर राजनीति है, इसके बारे में आप अभी मैं बात ना ही करूं तो ये अच्छा है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है ना। और इसके अंदर, देश के अंदर 12 सालों में क्या क्या हो रहा है ये सब जानते हैं।
ठीक। तो इसमें क्या ही बताना, सरकारें तोड़ना, इधर का उधर करना, सरकार पाने के लिए किसी हद तक भी गिर जाना, और ये हमारे एमएलए को लेना, ये राज्यसभा को लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो या शराब पे वोट, शराब से ये ताकत हासिल करेंगे, या तो डरा कर करेंगे, या तो धर्म के नाम पे करेंगे, या तो पैसे के दाम पे करेंगे, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे मैंने इलेक्शन कैसे लड़ा, लोगों ने पैसा, चलता था पहले ज़माने में, पैसा, ताकत, डर, खौफ, ये पहले ज़माने में था। लेकिन जब मैं आया, मेरे पास ना पैसा था, ना गाड़ी थी, ना पार्टी थी, है लोगों ना, ने वहीं से तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लोगों ने बदलाव को वोट दिया, सबको खुदे लाइन करके पैसे को छोड़ दिया, डर को छोड़ दिया, पार्टियों को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, महाराज को चुन लिया। तो आगे वही ये चीज़ें बदलती हैं कि वक्त के हालात है, आगे पीछे चलता है, कुछ हम लोग अपने होते हैं। आखिरी सेगमेंट पे आते हैं। इसमें हम विजन को लेके थोड़ी सी बात करेंगे। दरबार मूव भी आगे होने वाला है, असेंबली सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। आप फिर से रेडी हैं नए फेज को, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको लिए? इसमें देखो, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे तैयार होना है नहीं होना है, ये तो मेरा काम है, मेरा हर वक्त यही काम है। ये कोई मुझे तैयारी थोड़ी करनी है कि अब है आएगा असेंबली के नहीं आएगा। अरे मेरा काम ही यही है, मैं हर वक्त यही काम कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसे पॉलिसी नहीं है, ये कोई शेड्यूल नहीं बनाना, कोई मेन्यू नहीं बनाना है, ये काम है मेरा। मैंने एक ही काम पकड़ा है और इस काम के साथ हमदर्दी, इस काम को आगे सर बढ़ाना। एक वो मैं चाहता था, जेकेएस यूथ जो केएस के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें एज कम करते जा रहे हैं। उसमें एज रिलैक्सेशन हर साल प्रोवाइड हुई थी, 2024 में वो एज नहीं मिली। इस पे उन्होंने एज 37 से पहले 35 करी, 35 से 32 करी। लास्ट ईयर भी सर आपको पता होगा फाइल चल रही थी, कभी सीएम सर के ऑफिस, कभी एलजी के ऑफिस। बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया, इन्होंने एज 37 से 32 कर दी। सर बच्चे वही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एज को वापस रिस्टोर किया जाए। सर आपको लगता नहीं है कि ये बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं कि बच्चों को जो उनकी ड्यू अपॉर्चुनिटी थी उससे छीनी जा रही है? कि विकसित भारत बनाना है, गरीबों को स्कूल नहीं बनेगा, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन विकसित भारत बनेगा। पढ़ने के बाद, पीएचडी करने के बाद बेरोजगारी होगी तो विकसित भारत बनेगा, है ना। तो ये चीज़ें, इसके बारे में जिन लोगों के हाथ में ये ताकत है, उनके सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा। आज अगर आपसे बताएंगे जिन लोगों के हाथ में हमने सरकार बनाई, ये काम उनको करना चाहिए था। मैं तो एक एमएलए हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का। जिन लोगों ने सरकार बनाई, क्या उन असेंबलीज के अंदर वो बच्चे नहीं हैं? क्या उन इलाके में पढ़ा लिखा तबका नहीं है? उनको केस की तैयारी नहीं करनी है? अब मामला ये है कि उनको क्या बताएं। अब सवालों का जवाब मैं कैसे दूं? जब तक न मैं वहां खुद पहुंचूं, तब तक इसका हल वही है कि उस मुकाम तक। सर एक लाइन आंसर देना है सबका। स्पीच देना इजी रहता है या लोगों के सवालों का जवाब? वन वर्ड आंसर आना चाहिए सर। इसमें दोनों, वन वर्ड। हाँ वन वर्ड, या वो चूज करना है। क्या है? पॉलिटिक्स, स्पीच देना ज्यादा इजी रहता है या लोगों के सवालों का जवाब देना? स्पीच। ट्रोल्स को इग्नोर करते हैं या सीक्रेटली एंजॉय करते हैं? टाइम ही नहीं मिलता, टाइम मिला तो देखा। एक दिन बिना फोन के पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? नहीं, 8 महीने काट लिए तो। बिना फोन के। फ्री टाइम में ज्यादा आराम करते हैं या नेटफ्लिक्स वगैरह? नेटफ्लिक्स नहीं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। आप सीरियस ज्यादा हो या फनी साइड हिडन है अभी, मतलब जो दिखी नहीं है लोगों को? फनी साइड आपका, हाँ मतलब आपका एक ही साइड दिखा है या फनी साइड अभी हिडन ही है? फनी तो हम रहे नहीं, हमेशा सीरियस। मतलब फनी साइड है नहीं आप? नहीं, उतना देखो, उसके लिए न टाइम है और न मैं वैसा हूँ, और न किसी को होना चाहिए। ठीक। क्योंकि मजाक के लिए जिंदगी है ही नहीं, ये बड़ी सीरियस है, बड़ी कीमती है। पावर नहीं, मैं आपके अलावा इसका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में ये सारी चीजें हैं। मजाक, फनी मजाक जिंदगी नहीं है, और जो भी वक्त मिले उसे सीरियस ले लो। ठीक। सीरियस। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रेशर? रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्ड में जम्मू कश्मीर? बदलाव। एक वर्ड में महराज मलिक? इनकलाब। एक वर्ड में ऑपोजिशन? डरपोक। एक वर्ड में रूलिंग पार्टी? लुटेरे। आपको ज्यादा इंटरप्ट कौन करता है, मीडिया या लोग?
इसमें तो जवाब नहीं है, इसमें शायद नहीं, आपको दोनों कौन ज़्यादा में- तंग करते हैं? नहीं, इसमें दोनों में से कोई नहीं। सर चलिए लास्ट सेक्शन, एक आखिरी मैसेज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। देखिए, आवाम तो जान ही रही है, हम्म, आवाम को या तो अभी से शुरू होना पड़ेगा या तो ठीक। वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम्म, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें काम करना पड़ेगा। हम्म, हम ये नहीं सोचेंगे कि अभी 3 साल के बाद चुनाव होंगे तो तब दिखाएंगे, तब सरकार के लोग आएंगे या जो एमएलएज बने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं उस वक्त पूछेंगे। मैं चाहता हूँ कि आवाम की जिम्मेदारी है, सरकार में हूँ या अपोजिशन में हूँ, जो एमएलएज हैं उनसे पूछिए, पूछताछ कीजिए। हाँ ठीक। पूछिए, और आज से ही पूछिए, सवाल उठाइए। ठीक। अगर आप उनके पास जाकर सवाल नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया है आपके पास, सवाल उठाइए और पूरी ताकत के साथ उठाइए, गाँव में मिलकर उठाइए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालिए, बताइए हमारा फलाना एमएलए, बताइए सीएम साहब आपको ये करना चाहिए, बताइए एलजी। देखिए यहाँ एक आदमी कमेंट लिखता है ना, कमेंट अगर एंटी नेशनल होगा ना, पटाख से पकड़ लेते हैं। कोई ऐसी वीडियो डाल दो तो दुनिया देखती है तो उस पर रिएक्शन होता है। अगर हम अपने मसाइल सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचे, ये मिनट में देखते हैं। मुलाकात अगर नहीं भी देंगे ना, हाँ। इनके खिलाफ एक वीडियो बनाओ, पूरा का 10 बार देखेंगे, लेकिन आप बनाते ही नहीं हो। आप इनके दरवाजे खटखटाते हो, अब दरवाजे नहीं खटखटाने हैं, अब इनके मोबाइल की घंटी भी नहीं खटखटानी है। अब इनको ट्रेंडिंग में दिखना चाहिए कि आवाम ने ये बात रखी है, और ये खुद सुनने चाहिए, और ये हमें बुलाने चाहिए कि कौन सा काम करना है, हमने आपका मसला हल कर दिया, बनाओ दोबारा वीडियो कि आपका मसला हल हो गया, फलाने ने करवाया। देखिए फोन की घंटी इनकी बजती नहीं है, दरवाजे इनके खुलते नहीं है, लेकिन मोबाइल ये इनका हाथ में रहता है। इनके मोबाइल पे ट्रेंड्स होने चाहिए, और ट्रेंड्स में वो चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी ताकि हम प्रेशर डालें इनको, और यही हमारा मैसेज है। और जब वक्त आएगा चुनाव का, उस वक्त इनकलाब को महराज पे एक मौका देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये थी हमारी आज की बातचीत, और एक ऐसी कहानी जो पेशेंस, प्रेशर और परसिवरेंस की भी है। आप सबको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।